प्यारे दोस्तों, आप सभी का मैथ और खावा के टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि एपी से लिया गया है। एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कई बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी कई बार पूछ चुका है। अब तीसरा क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी बिहार बोर्ड कई बार पूछ चुका है। एपी 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा, ये भी कई बार पूछ चुका है। तो इसमें से 4 क्वेश्चन जो लिए हैं हम आज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है संतु मछली लेकर क्यों भागा। 6 है मछली और दीदी में क्या समानता, स्पष्ट करें। मछली के प्रति बच्चों में कौन सी जिज्ञासा थी, संतु क्यों उदास हो गया। ये भी 4 क्वेश्चन जो हिंदी के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए। नंबर 9 है मंदाकिनी वर्णनम से हमें क्या शिक्षा मिलती है। नंबर 10 है स्त्रियों की विशेष रक्षा क्यों करनी चाहिए। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। मंदाकिनी नदी का शोभा का वर्णन करें। यहाँ पर मंदाकिनी वर्णनम पाठ से हम क्वेश्चन लिए हैं। ये भी सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर है साइंस से क्वेश्चन है मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होती है क्यों। मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई होती है क्यों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन है। अवतल एवं उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पर लेंस की जगह पर आप दर्पण का भी तैयारी कर लीजिएगा। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों, इसका भी आप तैयारी कर लीजिएगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों, इसका भी आप तैयारी कर लीजिएगा। लोकतंत्र का अधिकार क्या है। बहुमत के शासन से क्या आशय है। पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं। वैध शासन से आप क्या समझते हैं। तो ये था हमारा सब्जेक्ट के पांचों विषयों के 20 सवाल। इसमें से हमें लग रहा है कि ये 14, 15, 16 जो है, ये क्वेश्चन तो अगले वीडियो में भी हम बता चुके हैं। हमको जैसा याद हो रहा है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये था, उत्तल लेंस को अपसारी नहीं, ये नहीं था। 2 क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गया, पिछले वीडियो में भी अपलोड हुआ है। तो ठीक है, इसमें लेंस के जगह पर आप दर्पण को भी तैयार कर लीजिएगा। निश्चित है यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, हमारे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन अवश्य रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए अब आपको आज के टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखिए, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें से हम 30 प्रश्न को आज लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। राम ने भिखारी को पैसे दिए, तो इसमें विभक्ति लिखना है। अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, कारक का नाम लिखना है। विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। यहाँ पर हिंदी से क्वेश्चन लिया गया है और कारक से लिया गया है। अब क्वेश्चन है 7 नंबर, चंद्र जोड़ उदय, संस्कृत से है। चंद्र जोड़ उदय का संधि विच्छेद क्या होगी। महात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा। देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा। इन सबों का संधि विच्छेद आपको करना है। विष्णु जोड़ अन से कौन सा शब्द बनता है, ठीक है। विष्णु जोड़ अन से कौन सा शब्द बनता है। धन जोड़ इन से कौन सा शब्द बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 है अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें के परावर्तन के बाद क्या हो जाता है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर है। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं, यानी गोलीय दर्पण में दूरियां कहाँ से मापी जाती है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, कौन सा दर्पण का व्यवहार किया जाता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कौन सा दर्पण लगा रहता है, ये पूछा है। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, ये सोशल साइंस से लिया गया है। यंग इटिगली की स्थापना किसने किया था, सोशल साइंस से क्वेश्चन है। मैजनी का संबंध किस गठन से था। ये सब इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप
को विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन बैंक में आप प्लान करके देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक में गेस्ट पेपर वगैरह में है या नहीं है। शिनान युद्ध कब हुआ था? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? अब है मैथमेटिक्स से क्वेश्चन। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक चाप की लंबाई 10 पाई cm है, उस चाप के कोण की माप कहता है ज्ञात करने। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 cm है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? एक वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई वर्ग cm है तो वृत्त की परिधि क्या होगी? यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी? यदि आर वृत्त की त्रिज्या हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अब लेते हैं हम पिछले क्वेश्चंस का आंसर। पिछले क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव्स का आंसर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। चलिए पिछले क्वेश्चंस को आप पहले देखिए। पिछला क्वेश्चन का पहला नंबर का आंसर है 70 डिग्री। यानी दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं, तो यहाँ पर डी जो है 70 डिग्री होगा। यानी कि बी और सी जब 60-50 है तो 60-50 110, यानी कि डी जो है वो 70 डिग्री होगा, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में ए सी बराबर ए बी है, ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, तो कौन सी का मान होगा? यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का सामने का कोण जो है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री होगा। नंबर 3 है ए बी सी में कोण बी बराबर इतना 90 डिग्री, ए बी बराबर 3 cm, ए सी बराबर इतना, पी भुजा बी सी का मध्य बिंदु एच सी पी की लंबाई 2 cm होगा। अब बना के देख लिए होंगे। नंबर 4 में है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 10 cm, बी सी बराबर 8 cm, ए सी बराबर 6 cm, कौन सी किस प्रकार का होगा? तो ये भी 90 डिग्री होगा, यानी समकोण होगा। किस प्रकार का कोण होगा? समकोण होगा। ये चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण इसका 10 है, लंब इसका 8 है, आधार इसका 6 है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो यहाँ से आप देखिएगा तो ये बराबर हो जाता है, इसलिए कर्ण का सामने का कोण सी है, सी 90 डिग्री होगा। यदि डी समांतर बी सी ए डी बराबर 8 cm, डी बराबर 4 cm तथा बी सी 9 cm है तो डी के माप पूछा जा रहा है, तो डी का माप 6 cm होगा। दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो उसके ऊंचाई का अनुपात कितना होगा? तो 4:5 होगा, 4:5 होगा। श्री रामा का विग्रह क्या होगा? तो होगा श्री युक्त राम। चंद्र से उदय का समस्त पद क्या होगा? चंद्रोदय। महात्मा का विग्रह क्या होगा? महात्मा। महाजोड़ आत्मा क्या होगा? महान जोड़ आत्मा। महात्मा का विग्रह महान जोड़ आत्मा। इतिहास जो ठक तो बनेगा ऐतिहासिक। अनंत में कौन सा समास है? नैसमा। मनोभाव का संधि विच्छेद क्या होगा? मन जोड़ भाव। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खग। मोती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सिप। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नरेंद्र। कर्म के अनुसार क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कुछ कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। लौ का उच्चारण स्थान है दंत। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या होता है? प्रिज्म के जैसा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? क्वेश्चन नंबर 23, तो उत्तर लेंस। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता अवतल लेंस। राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन। कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी। सूचना के अधिकार का आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? राजस्थान से। कौन भारतीय यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। इंदिरा जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री कब बनी? 1980 में। कब बनी? 1980 में। चलिए इसका आंसर मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं। आप आंसर अपने से एक बार देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो से आप स्क्रीनशॉट लेकर आप सारे क्वेश्चंस के आंसर को मिलान कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारे पिछले टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस का आंसर। अब इसे अच्छी तरह से तैयारी कीजिए,
फिर अगले टेस्ट सीरीज में अभी एपी से और सवाल लिए जाएंगे। 2 दिन और एपी में ही हम समय लगाएंगे। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।